मेरे साथ आर प्रेसिडेंट देशभक्त यूनिवर्सिटी वर्दी डॉक्टर संदीप सिंह एंड आई एम डॉक्टर हर्ष सदावर्ती, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ देशभक्त यूनिवर्सिटी, मंडी गोबिंदगढ़, पंजाब. So our purpose to visit Jammu is to disseminate among the masses the implementation of new education policy 2020, जिसकी बहुत ज़रूरत है. ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का ये सपना है कि हिंदुस्तान में जो एजुकेशन सिस्टम एनईपी की बात कर रहे हैं और इम्प्लीमेंट करवा रहे हैं इसको, तो हम लोग एक तरह से ब्रांड एम्बेसडर एक्ट कर रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, ताकि ये जो पॉलिसी है ये अच्छे से इम्प्लीमेंट हो सके. एंड देशभक्त यूनिवर्सिटी पंजाब की ऐसी यूनिवर्सिटी है जो इसको इम्प्लीमेंट कर चुकी है और इसकी खासियत है मल्टी लेवल एंट्री, मल्टी लेवल एग्जिट. आप कभी भी एंटर कीजिए, आपको 1 साल में सर्टिफिकेट, 2 साल में डिप्लोमा, 3 साल में डिग्री एंड 4 years डिग्री विद रिसर्च मिलेगी. एंड फोकस इज ऑन स्किल डेवलपमेंट, डिजाइन थिंकिंग, क्रिएटिव एबिलिटी, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. प्रैक्टिकल बेस्ड लर्निंग, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, उसकी बात हो रही है. इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च यू कैन डू. आपके पास एकेडमिक इंटेंसिव हो, रिसर्च इंटेंसिव हो, उसके बारे में आप अपनी फील्ड चूज कर सकते हो. तो बहुत तरह की न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जो एक पुराना माइंडसेट था, कन्वेंशनल पॉलिसीज चल रही थी, और ये एजुकेशन सिस्टम एक इमर्जिंग ट्रेंड्स, इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज एंड इंडस्ट्री 4.0 रेवोल्यूशन के ऊपर काम कर रहा है, ताकि स्टूडेंट, जो बहुत बड़ा गैप था इंडस्ट्री और एकेडमिया के अंदर, उसको, उस गैप को ब्रिज करने के लिए ये पॉलिसी आई है, ताकि स्टूडेंट डिफरेंट पाथवेज, इफ दे वांट टू बी एम्प्लॉयबल, तो उनके अंदर प्रोफेशनल एनहांसमेंट स्किल्स यूनिवर्सिटी लेके आए. एंड फोकस वुड बी ऑन सॉफ्ट स्किल्स, वर्बल एबिलिटी, उनके लॉजिकल थिंकिंग, एप्टीट्यूड, उसके ऊपर फोकस होना चाहिए. और दूसरी चीज़ है, इफ दे वांट टू स्टडी अब्रॉड, जो आजकल बहुत ट्रेंड चल रहा है, वो एक नया पाथवे है. उसके लिए हम आइल्स प्लस प्रोग्राम लेके आए हैं, जिसके अंदर अपार्ट फ्रॉम आइल्स वी आर ऑफरिंग फॉरेन लैंग्वेज ऑल्सो, एंड अपार्ट फ्रॉम फॉरेन लैंग्वेज वी आर डेवलपिंग स्किल बेस्ड कोर्सेज, ताकि बच्चा अगर फैब्रिकेशन में इंटरेस्टेड है, होटल मैनेजमेंट में है, कंप्यूटर साइंस, बिजनेस मैनेजमेंट में, उसमें स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, फोरेंसिक एडमिनिस्ट्रेशन, ऐसे प्रोग्राम करके भी बच्चा बाहर जा सकता है, स्किल लेके जाए, ताकि वो 20 आवर्स अगर काम करे बाहर तो अपने डोमेन में कर सके. तो यूनिवर्सिटी उसको भी फैसिलिटेट कर रही है. और तीसरा चीज़, जो भी इंडिया में रहना चाहता है उसको रहता है कि मैं कॉम्पिटिटिव स्किल्स अपने अंदर लेके आऊँ, यूपीएससी की तैयारी करूं, आईएएस की तैयारी करूं. उसके लिए यूनिवर्सिटी के अंदर इन हाउस कंपटीशन के लिए हमने डिफरेंट सोर्सेज से कनेक्ट करके यहाँ पर ऐसे प्रोग्राम भी चला रहे हैं, ताकि स्टूडेंट को जो चाहिए. और सबसे द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज स्वरोजगार, एंटरप्रेन्योरशिप की बात करते हैं, अर्न वैल्यू लर्न की बात करते हैं. स्टूडेंट को एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स के ऊपर बहुत फोकस किया जा रहा है. एक्सपर्ट बाहर से लाए जा रहे हैं. इंटरनेशनल एडवाइजरी बोर्ड के ऊपर काम हो रहा है. फिर हैविंग कॉर्पोरेट एडवाइजरी बोर्ड. तो ओवरऑल जो होता है डेवलपमेंट की बात करें, होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट, जो ऑलराउंड डेवलपमेंट है, उसके ऊपर न्यू एजुकेशन पॉलिसी काम कर रही है. एंड ये यूनिवर्सिटी ने पूरी तरह से इम्प्लीमेंट कर दिया है. और एक और खासियत होती है कि हर स्टूडेंट कंफर्टेबल होता है अपनी माँ बोली के अंदर, अपनी मदर टंग के अंदर, वो मदर जो लैंग्वेज है उसकी, उसके ऊपर पढ़ना चाहता है. तो ये प्रोविजन भी हमने दे दिया है. और कई चीज़ों में हमने देखा, हमारी ह्यूमैनिटीज, लिबरल आर्ट्स को हम छोड़ते जा रहे थे, सभ्याचार संस्कृति को भूल गए थे हम लोग. तो वो सब्जेक्ट्स भी हमने इसके अंदर इनकॉर्पोरेट कर दिए, ताकि साइकोलॉजी की बहुत ज़रूरत है. उसके अंदर भी करियर गाइडेंस, क्लिनिकल साइकोलॉजी, बहुत कुछ कर सकते हैं. और नई रेगुलेशन अभी 3 दिन पहले आई है पीएचडी के लिए भी, जो हाईएस्ट डिग्री है. एक स्टूडेंट 4 साल की डिग्री जो कर देता है वो डायरेक्टली पीएचडी में जा सकता है. और अगर आपने 3 साल की डिग्री की है तो मास्टर्स डिग्री 2 साल की है. अगर 4 साल की डिग्री करते हो तो मास्टर्स डिग्री 1 साल की रह सकती है. कई बार एक स्टूडेंट मास्टर्स डिग्री कर लेता है, लेकिन वो डोमेन बदलना चाहता है. एक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर, जो आजकल हमें लगता है कई बार जॉब्स नहीं मिल रही, वो कंप्यूटर साइंस में काम करना चाहता है, तो कंप्यूटर साइंस के अंदर वो पीएचडी भी कर सकता है. तो